डीपीएस चैनल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आसिफ खान, डीपीएस चैनल के लिए जसवंत नगर। दोस्तों, रविवार की देर शाम जसवंत नगर के ग्राम बहादुरपुर में, जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये ग्राम बहादुरपुर है। इस गांव में दो बहनों की, मासूम बहनों की गला रेत कर हत्या कर दी गई है। उसके बाद यहाँ गांव में लोग दहशत में हैं और पुलिस लगी हुई है। गांव की गलियां सन्नाटे में पसरी हुई हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पुलिस लगी हुई है और मृतका के परिजन विलाप कर रहे हैं। हम बताते हैं कि आज सोमवार को ये आलम है कि गांव में कोई भी नहीं दिख रहा है। इस घर में हत्या की गई है दो मासूमों की। एक का नाम शिल्पी, जिसकी उम्र 7 वर्ष, और दूसरी रोशनी, जिसकी उम्र 4 वर्ष बताई गई है। घटना के समय इस घर में कोई नहीं था सिवाय दो बहनें, मासूम बहनें थीं। इनके मम्मी पापा खेत पर गए हुए थे। आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये इस घर की बुजुर्ग महिला है, बेचारी रो रही है, विलाप कर रही है। ये पता नहीं क्यों घटना घटी और मासूमों की गला रेत कर जान ले ली गई। जब परिजन घर शाम को करीब रविवार की शाम को 6 बजे घर वापस लौटे तो कमरे में दोनों लाशें, बच्चियों की लाशें अलग अलग पसरी हुई थी। इस वजह से आज सोमवार को इस गांव में वीराना पसरा हुआ है। कोई दिखाई नहीं दे रहा, सभी गांव वाले दहशत में हैं। पुलिस लगी हुई है, छानबीन चल रही है। रात को पुलिस आला अफसर आए और कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। बताया गया कि घर का ही कोई खास व्यक्ति है जो इन दोनों बच्चियों को, मासूम बच्चियों का हत्यारा निकलेगा। पुलिस जांच कर रही है। ये बहादुरपुर गांव की घटना है। इस दौरान विधायक शिवपाल सिंह यादव के प्रतिनिधि, समाज सेवी, युवा, पूर्व ब्लॉक प्रमुख अनुज मोंटी भी सांत्वना देने दुखी परिवार के साथ बैठे हुए हैं। पूर्व ब्लॉक प्रमुख अनुज मोंटी की मांग है कि इस घटना का खुलासा जल्द से जल्द किया जाए और दोषियों के खिलाफ कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। अनुज मोंटी का मांग है। इस दौरान गांव में पुलिस लगी हुई है, जांच पड़ताल कर रही है। अनुमान है कि कुछ ही घंटों बाद इस घटना का खुलासा हो सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के पुलिस अफसर, आला अफसर घटना का मौका मुआयना कर चुके हैं। ये मृतका की बच्चियों की मां हैं जो रह रहकर इनको बेहोशी आ रही है। आप देख सकते हैं गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है, शोक का आलम है, पुलिस लगी हुई है। और ये घटना जसवंत नगर के ग्राम बलरई थाना के अंतर्गत घटित हुई है। इस थाने में कार्रवाई चल रही है और कुछ ही घंटों बाद इस घटना का खुलासा होने की उम्मीद जताई जा रही है। अब इनके पिता से बात करिए, मृतका के पिता से। जयवीर सिंह। जयवीर सिंह, आप इसी गांव में रहते हैं? हाँ जी। तो कल आपके यहाँ क्या घटना घटी? सुबह आप घर से निकले थे, कै बजे निकले थे, घर पे कौन कौन छोड़ गए थे, कैसे घटना हुई है? घर पे हम सब पूरा परिवार छोड़ गए। सुबह नरेगा पे गए। कै बजे? 6:30 बजे। फिर वहाँ से हम आए 11:30 बजे। आपकी पत्नी कहाँ थी? पत्नी हमारी घर थी। क्या नाम है उनका? सुशीला देवी। अच्छा, घर पे छोड़ गए। फिर बच्चे भी हमारे घर थे। रविवार था कल। बच्चे कितने आपके? बच्चे हमारे 7 बच्चे थे। 3 बच्चे, 4 बच्चे थे। एक बच्चा ये खड़ा है। अच्छा। 2 बच्चे यहीं होंगे। और फिर आगे ये बच्चा, आप काम पे गए, फिर उसके बाद काम से लौट के आए। मैंने कै बजे? 11:30 बजे हम आ जाते घर। 11 बजे छुट्टी हो जाती, 11:30 बजे आ जाती है। हम लोग, ये बच्चे और इसकी माँ जानवर कराने चली गई। हम ये दोनों लोग बने रहे। हमारा इस, हाँ नहीं, जानवरों के साथ। अच्छा।
हाँ हमारी बच्ची और एक बच्चा, हाँ। वो जो छोटे छोटे 11:30 बजे के बाद। 11:30 बजे। जी जी, आगे। उसके बाद ये छोटा बच्चा हमारा एक और है, इससे छोटा, वो पहुंच गया। लगभग 2 बजे के करीबन हम घर आ गए। घर आके वहाँ नीचे जानवरों का काम हमारी लड़की गोबर पूरा करने लगी, और हम वहाँ एक ऐसा पेड़ फट गया था, उसकी लकड़ी निकाल के हमने की इसमें सरसों बो जाएगी। जो समय क्या था, वक्त क्या था तब? घटने का नहीं, जब आप वो पेड़ सही कर रहे थे। पेड़ को 3 बजा होगा। अच्छा, फिर उसके हाँ। आगे? 3 बजे हमारी घरवाली ने कहा कि चलो हार पे चारा लेने, तो हमने किया भाई धूप है ज़्यादा तेज है, तो बोली 3 बजे गए, तो हमने की चलो। हम थोड़ी देर में बहुत, हम गए करीबन 4:30 बजे। उसकी माँ वो लड़की से हमारी से बोल गई थी कि चारा उठा ले आइयो तुम। लड़की ने कही हम आ रहे चारा उठाने। हमने आए, वो तो बोली पापा हम नहा लें, चारा उठाने। हम चले गए चारा लेने, पीछे ही हमारी लड़की चली गई। जब समय क्या था? तब 4:30-5 बजे का टाइम था। फिर आगे? हार में से उसे मैंने पोटरी उठवाई, उसी के पीछे सूर्यास्त हो गए। हम दोनों मियाँ बीवी अपने चले आए, सीधे भैंसों को जानवरों को चारा करने लगे, सानी चारा को करने के बाद हमारा छोटा बच्चा यहाँ आया घर पे? घर पे। उसने देखा बाहर का गेट खुला है, अंदर का गेट कमरों के बंद है। मैंने आए कि देखा वानी कमरे के गेट खुले, वो देख के भयभीत हो गया, वो लाने लगा। पता नहीं रोशनी है सुलभी को क्या हो गया, 6 साल का बच्चा। और ये बच्चे जानवर लेके आ गए, जो हमारे साथ ही रहे पीछे। तब तक हमारी बच्ची आई रही थी। इसने बोला कि मैं खाना, भूख लगी है। इसकी माँ बोली कि बेटी चलो घरे खाना बनाओ। सबसे बड़ी बच्ची? हाँ, खाना बनाओ, चले गए। और वो रास्ते में ही आ पाई। तब तक हमारे चाचा का लड़का अरविंद था, वो जा रहा था इधर से, एकदम हंगामा कट गया। क्या हो गया, क्या हो गया? जो अंजलि थी आपके साथ में, कै बजे से कै बजे तक रही है? अंजलि तो हमारे 2 बजे से हमारे साथ ही रही है। 2 बजे से लेकर के जब तक घटना घटी हाँ, है? जब तक घटना घटी है शाम को 2-2:30 बजे तक हमारे साथ ही बनी रही। तो जब घटना घट चुकी थी, सबसे पहले घर पे कौन पहुंचा था? बच्चा पहुंचा था, क्या साल का है? 6 साल का। उसने देखा है? हाँ, कन्हैया। अच्छा, जो वारदात हुई है उसमें घर खाली, दोनों बच्चियां थी, तो कितना मौका मिला? क्या घंटे मिले मौका थे? क्या मिला? वो कितने घंटे मिले? बच्ची हमारी उन बच्चों से ये बोले गई कि यहीं खेलना। बड़ी बच्ची? हम 10 मिनट में चारा लेके आ रहे। बड़ी बच्ची घर पे जब कै बजे आ गई थी आपके पास से? 5:30 बजे यहाँ से गई, 10 मिनट 15 लगी होंगी बस। आपके पास से 5:30 बजे घर पे आई थी? हाँ। फिर वो वापस चली गई? नहीं, हाँ, चारा नहा धो के हाली तुरंत ही हमारे पीछे चली गई। नहा धो के? हाँ, नहा धो के अपने पीछे। वापस नहीं आई थी, चली गई वहाँ। नहीं, 5:30 पे वहाँ चली गई। हाँ, फिर कितनी देर बाद लौट के आई? 10 मिनट बाद में कुल चारा तैयार रखा था, उसके सिर पर रखवा दी, आ गई। फिर ये घटना कितने बजे की होगी लगभग? अब घटना तो इसी के बीच की होगी, हम तो बता नहीं। हाँ, हम बता भी नहीं सकते, किसी ने देखा तो है नहीं। आपकी बच्ची घर पे आकर के नहा धोकर फिर फ्रेश होके गई है? फ्रेश हो गए, बच्चों से बोले गई यहीं खेलना तुम। हम अभी 10 मिनट में आ गए, बच्चे यहीं खेलते तो जो आपका कल दिन भर जो काम था, इस तरीके से रोजाना इस तरीके से काम रोजाना होता? ही इस तरीके से करते हैं। तो आपके गांव वगैरह किसी से कोई रंजिश मेरी वगैरह? किसी से साहब रंजिश नहीं है, कोई लड़ाई झंझट नहीं, हमारे घर परिवार में नहीं है। तो ये घटना कैसे घटी, क्या कह सकते हैं आप इसमें? हम क्या बता सकते हैं किसको? ये तो परमात्मा जानता होगा किसने क्या किया। आपको इस मामले में कुछ मालूम नहीं है?